नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पगार बुक के YouTube चैनल में। क्या आप भी वुड यानी कि लकड़ी के इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन इसलिए परेशान हैं क्योंकि आपके पास एक अच्छा और यूनिक आइडिया नहीं है? तो इसी परेशानी को समझते हुए हम लेकर आए हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 यूनिक आइडियाज को लेकर जो वुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वुड इंडस्ट्री से जुड़े पहले बिजनेस आइडिया की, जो है प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग प्लान। प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया साबित हो सकता है क्योंकि प्लाईवुड बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, साथ ही साथ इसके स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहती है। यदि आप लकड़ी से जुड़ा व्यापार शुरू से करना चाहते हैं तो आपके लिए प्लाईवुड का व्यापार करना फायदेमंद हो सकता है क्योंकि यह कम लागत में भी शुरू किया जा सकता है। अब बात करते हैं प्लाईवुड मेकिंग प्लांट सेटअप के बारे में। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 1000 स्क्वायर फीट जमीन की जरूरत होती है। इस एरिया का इस्तेमाल अलग अलग मशीनों का सेटअप करने के लिए किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सेटअप, कटर, ग्लोइंग मशीन, प्रेसिंग मशीन, कटर इत्यादि का उपयोग किया जाता है। अब यदि बात करें इस बिजनेस में लगने वाली लागत यानी कि इन्वेस्टमेंट की, तो आपको बता दें कि इस बिजनेस में लगने वाले सेटअप, मशीनरी और कंस्ट्रक्शन को मिलाकर आपको 40 से 50 लाख रुपए तक निवेश करने की जरूरत होती है। 1 साल के भीतर यह बिजनेस आपको 40 से 50% तक का रिटर्न देता है। प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग के बाद हम बात करते हैं वुड इंडस्ट्री से जुड़े दूसरे बिजनेस आइडिया की, जो कि बहुत ज्यादा यूनिक है। आपने अपने घरों और दफ्तरों में लकड़ी के छोटे छोटे शोपीस तो देखे ही होंगे। क्या आप जानते हैं कि इन शोपीस का व्यापार भी आप कर सकते हैं? इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस पहुंच सके सबसे पहले आप तक। छोटे छोटे ये शोपीस दिखने में जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही ज्यादा मजबूत होते हैं, इसलिए मार्केट में इनकी मांग अधिक होती है। आप इस व्यापार को शुरू करने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में लकड़ियों का वेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लकड़ियों के बड़े व्यापारी जो दरवाजे खिड़कियों का काम करते हैं, उनके यहाँ वेस्ट के रूप में लकड़ियों के छोटे छोटे गुटके निकाले जाते हैं, जिन्हें आप अपने व्यापार के लिए किलो भाव में इन्हें खरीद सकते हैं। किलो भाव में खरीदे इन लकड़ियों के टुकड़ों से आप अपनी क्रिएटिविटी या कारीगर की क्रिएटिविटी के द्वारा इन लकड़ियों को नया आकार दे सकते हैं। आप इन लकड़ियों के टुकड़ों से बुक शेल्फ, शोपीस, साइड टेबल, यहाँ तक कि लकड़ियों की ज्वेलरियां भी बना सकते हैं। इस व्यापार को शुरू करने के लिए आपको भारी मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ती। आप 4 से 5 कुशल कारीगर, 4 से 5 लेबर और साथ में कुछ बेसिक मशीन जैसे कि लकड़ी काटने की, तराशने की और पॉलिशिंग करने की मशीनों के साथ इस व्यापार को शुरू कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इसमें रॉ मटेरियल लकड़ी के कुछ टुकड़े लगते हैं। ऐसे में इस व्यापार में कम लागत लगती है और आप इस व्यापार को 2 से 5 लाख निवेश करके शुरू कर सकते हैं। इस व्यापार की सबसे खास बात यह है कि आप इस व्यापार में अपनी क्रिएटिविटी लगाकर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। इस व्यापार को आप ऑफलाइन के द्वारा और साथ ही साथ ऑनलाइन भी शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने तीसरे आइडिया वुड पैलेट के बारे में। यदि आपने वुड पैलेट का नाम नहीं सुना है तो हम आपको बता दें कि आखिर वुड पैलेट होता क्या है। जब भी इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट या वस्तु एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो आपने देखा होगा कि ये प्रोडक्ट लकड़ी के बॉक्स में भेजा जाता है। यह लकड़ी का बॉक्स जिन पतली पतली लकड़ियों से बना होता है, उन लकड़ियों को वुड पैलेट्स कहा जाता है। वुड पैलेट्स व्यापार में 2 तरह का बिजनेस किया जाता है। पहला वुड पैलेट्स का निर्माण, जहां वुड पैलेट्स को बनाया जाता है। दूसरा वुड पैलेट्स को रिसाइकल करने का व्यापार, जहां पहले से बने हुए वुड पैलेट्स को रिसाइकल करके इस्तेमाल करने लायक बनाया जाता है। तो आज हम चर्चा करते हैं वुड पैलेट्स के रिसाइकल करने की प्रक्रिया पर। अगर बजट की बात की जाए तो यह व्यापार कम बजट में भी शुरू किया जा सकता है। इस व्यापार के लिए सबसे जरूरी है लैंड एरिया। इस व्यापार के लिए आपको 1 एकड़ से लेकर 2 एकड़ तक की जमीन की जरूरत पड़ सकती है। यह जमीन रिसाइकल करने के बाद प्रोडक्ट को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपके पास 1 एकड़ से लेकर 2 एकड़ तक की जमीन नहीं है तो आप किराए पर जमीन लेकर भी इस व्यापार को सुचारू रूप से चला सकते हैं। इस व्यापार को शुरू करने के लिए ना ही पानी की जरूरत होती है, ना ही बिजली की। आपको जरूरत होगी मैन पावर की और छोटे मोटे मशीनों की। इस व्यापार में दूसरा बड़ा इन्वेस्टमेंट है व्हीकल। आपको एक जगह से दूसरी जगह अपने प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट
करने के लिए व्हीकल की ज़रूरत होगी। यदि आप चाहें तो अपनी खुद की गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप व्हीकल किराए पर ले सकते हैं। इस तरह से आप इस व्यापार को 50,000 से लेकर 1 लाख तक के इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं वुड पैलेट्स को रिसाइकल करने की शुरुआत कैसे की जाए। इसके लिए आपको ऐसी इंडस्ट्रियों से संपर्क करना होगा जिनके प्रोडक्ट वुड बॉक्स में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। उनसे आप इन वुड पैलेट्स को बहुत ही कम दाम में खरीद सकते हैं और अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। इन कम दामों में खरीदे गए वुड पैलेट्स को वर्कशॉप ले जाया जाता है, जहां वर्कर द्वारा इन्हें अलग अलग लंबाई के अनुसार अलग किया जाता है। कुछ वुड पैलेट्स टूटे फूटे होते हैं जिन्हें सही आकार भी दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोप से बहुत अधिक मात्रा में वुड पैलेट्स निर्यात किए जाते हैं जो फर्नीचर बनाने के काम में उपयोग किया जाता है। आप भी इन्हीं तरह के अच्छे वुड पैलेट्स को पहचान कर फर्नीचर इंडस्ट्री में भी बेच सकते हैं। इस तरह वुड पैलेट्स को रिसाइकल करके इस्तेमाल करने लायक बनाया जाता है। मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वुडन बॉक्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए वुड पैलेट्स हमेशा डिमांड में बने रहते हैं। यह व्यापार बहुत ही कम लागत में शुरू किया जाता है, लेकिन फिर भी 50,000 तक का मुनाफा दे सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना 3 यूनिक बिजनेस आइडिया के बारे में। यदि आप भी किसी बिजनेस आइडिया के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस करें। धन्यवाद।